दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिन्हें प्लेन में बैठना पसंद नहीं हो, और आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो प्लेन में बैठे भी हों, और बहुत लोग बैठना चाहते होंगे। लेकिन आज की कहानी आश्चर्य से भरी हुई है, जिसे सुनकर लोगों के होश उड़ गए। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग इस घटना को टाइम ट्रेवल से जोड़ते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस घटना को भूतिया घटना से जोड़ते हैं। दुनिया में ऐसी कई कहानियां हैं और रहस्य हैं जिन पर लोगों की दो राय हैं। ऐसी ही एक अनसुलझी पहेली है सैंटियागो फ्लाइट नंबर 513 की। इस फ्लाइट की कहानी 1954 से टेक ऑफ करती है और 1989 में लैंड करती है, लेकिन लैंडिंग के बाद भी आज तक इस उड़ान की कहानी सभी के लिए आश्चर्य बनी हुई है। सैंटियागो फ्लाइट नंबर 513 ने 14 सितंबर 1954 को पश्चिमी जर्मनी के आर्चेन से उड़ान भरी थी। इस फ्लाइट को 18 घंटे बाद ब्राजील के पोर्ट एलिग्रे में उतरना था। यह फ्लाइट 88 मेंबर और 4 क्रू मेंबर को लेकर जर्मनी से ब्राजील आ रही थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद ये उड़ान खोजकर्ताओं के लिए पहेली बन गई। ये विमान अटलांटिक महासागर में तेजी से उड़ रहा था। महासागर के ऊपर से उड़ान के दौरान यह प्लेन एटीसी के रेडार से गायब हो जाता है। एयरपोर्ट के केबिन में बैठे ऑफिसर्स को यह पता चलता है और वो प्लेन से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कोई रिस्पांस नहीं मिला। ये प्लेन लापता होने के कुछ घंटे बाद अधिकारियों का मानना था कि विमान किसी घटना का शिकार हो गया है। इसके बाद वो लोग सैंटियागो फ्लाइट नंबर 513 को ढूंढना शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद कुछ हाथ नहीं लगा, न ही विमान का मलबा और न ही यात्रियों के अवशेष। उड़ान भले ही अनजान कारणों से रुक गई हो, लेकिन समय नहीं रुका। विमान के लापता होने के 2 साल बाद 1956 में सैंटियागो एयरलाइंस बंद हो गई और बाहर चली गई। धीरे धीरे साल बीतते चले गए। लंबे समय बाद खोजकर्ताओं को कोई सफलता या सबूत हासिल नहीं हुआ और आखिरकार सर्च ऑपरेशन भी बंद कर दिया गया। फ्लाइट को गायब हुए 35 साल बीत चुके थे, लेकिन धीरे धीरे उस हादसे को लोग भूलने भी लगे थे। लेकिन उड़ान भरने वाले विमान को अभी नीचे आना बाकी था। 3.5 दशक बाद 12 अक्टूबर 1989 को ब्राजील में पोर्ट एलिग्रे हवाई अड्डे पर एयरबेस के पास एक अनजान विमान उड़ रहा था। विमान धीरे धीरे उतर रहा था। विमान ने उतरने से पहले ना ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल से इजाजत मांगी और ना ही एटीसी को विमान की लैंडिंग का पता लगा। इसके बाद संदेह की वजह से एयरपोर्ट सिक्योरिटी टीम विमान तक पहुंची। उसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने पायलट से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। देखते ही देखते विमान रनवे के करीब आता जा रहा था और आखिर उस फ्लाइट ने लैंड किया। विमान एकदम नई हालत में था। उसका इंजन लैंडिंग के बाद भी बंद नहीं हुआ। एक अनजान विमान बिना अधिकारियों की अनुमति के एयरपोर्ट पर उतर चुका था और सभी हैरान थे। एयरपोर्ट अधिकारी चौंक गए और सावधानी से प्लेन के पास गए। उसका बाहर से दरवाजा खोला। अधिकारियों ने जो देखा उसके बाद उनकी हड्डियां भीतर से कांप उठी, और जब सिक्योरिटी टीम विमान के अंदर पहुंची तो सभी कांप गए। पूरे विमान के अंदर कंकाल भरे हुए थे। हर कंकाल अपनी सीट पर था। उन्होंने जहाज पर 88 यात्रियों और 4 क्रू मेंबर्स, कुल 92 लोगों के पूरी तरह कंकाल सुरक्षित देखे। कंकाल अपनी सीटों पर बैठे थे। यह सुनकर अगर आप हैरान हुए तो जरा रुकिए, असली चौंकाने वाली बात अभी बाकी है। अधिकारियों ने जब केबिन में देखा तो पाया कि पायलट कैप्टन मिगुएल विक्टर क्यूरी का कंकाल भी उनकी जगह पर मौजूद था। फिर भी फ्लाइट के कंट्रोल उनके हाथ में था। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है, पायलट की बॉडी भी कंकाल बन चुकी थी, तो प्लेन कौन उड़ा रहा था? अब हैरानी की बात यह है कि जब प्लेन में एक भी इंसान जिंदा नहीं है, तो प्लेन सही कैसे लैंड हुआ? प्लेन का इंजन चालू कैसे है? प्लेन बिल्कुल फ्रेश कैसे है? यह सारे सवाल किसी आम इंसान का दिमाग घुमा सकते हैं। और इसी घटना की जांच शुरू हुई। उसके बाद अलग अलग तरह की चीजें निकलना शुरू हुई। सबसे पहले प्लेन उड़ने के बाद किसी टाइम ट्रेवल में फंस गया या किसी ब्लैक होल के अंदर चला गया था, जिसकी रेडिएशन की वजह से सारे लोगों की यह हालत हो गई। उसके बाद 14 नवंबर 1989 को जर्मनी के एक नामी अखबार के रिपोर्ट ने खबर छापी कि ब्राजील में 1950
का एक विमान लैंड हुआ जिसमें 92 लोगों के कंकाल हैं। आगे दावा किया गया कि ये वही विमान है जो अचानक गायब हुआ था।